हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 3 मैथ्स के थर्ड चैप्टर डबल सेंचुरी का। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं और हम थे पेज नंबर 18 पर। लेट अस थिंक। आई एम अ टॉकिंग पॉट। मैं एक बोलने वाला पॉट हूँ। टेल मी एनी नंबर। मुझे कोई भी नंबर बताओ एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। और मैं तुम्हें नेक्स्ट नंबर बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉट को बताया 20, तो पॉट आपको क्या बताएगा? 20 के नेक्स्ट नंबर यानी कि 21। ठीक है। सो आई सेड 42। मैंने कहा 42, पॉट सेड 43। पॉट क्योंकि नेक्स्ट नंबर बताता है, तो 42 के नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 43। अब आपको कंप्लीट करना है। आई सेड 39, पॉट सेड 39 के नेक्स्ट कौन सा नंबर बताएगा पॉट? 40। आई सेड 63, तो 63 के नेक्स्ट होता है 64, सो पॉट सेड 64। आई सेड ब्लैंक। अब मैं क्या नंबर पॉट को बताऊं? पॉट सेड 90। मैंने कुछ नंबर बताया, पॉट ने कहा 90, तो यानी कि पॉट ने नेक्स्ट नंबर 90 बताया, तो कौन सा नंबर होगा? 90 किसका नेक्स्ट नंबर है? 89 का। सो आई सेड 89, पॉट सेड 90। आई सेड ब्लैंक, पॉट सेड ब्लैंक। अब आप खुद से सोचिए। आई सेड 93, अगर आप 93 कहेंगे तो पॉट कहेगा 94। ओके। आई सेड 99। अब मैंने 99 बोला तो पॉट ने बोला 100, 100। नाउ व्हाट इज 100? 100 क्या है? ये आपको कुछ बंडल्स गिवन है स्टिक्स के। एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं और फिर ये कुछ लूज स्टिक्स हैं 1 1। तो देखो, पहले 10 काउंट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये है 90। फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। 9 लूज स्टिक्स हैं। 99 हो गए। अगर इसमें आप एक और स्टिक ऐड कर दें एंड 1 मोर स्टिक, तो ये बन जाएगा 100। 99 एंड 1 मेक्स 100। 1 मोर दैन 99 इज 100। क्लियर है? तो जैसे आप इसमें एक स्टिक ऐड करेंगे तो ये भी 10 स्टिक्स हो जाएंगी और 10 स्टिक का एक बंडल बन जाएगा। ये बंडल ऐड हो गया। अब कितने बंडल्स बन गए? 9 तो पहले थे, एक और बंडल यानी कि 10। तो जब 10 बंडल्स मिलते हैं तब कितनी स्टिक्स बनती है? 100। 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच। 10 बंडल्स जिसमें हर बंडल में 10 स्टिक्स हैं इज 100 स्टिक्स। वो होते हैं 100 स्टिक्स। ठीक है। तो जब भी आपको ग्रुप में नंबर दे, एक ग्रुप में अगर 10 नंबर्स हैं, जैसे 10 बिंदीज हैं, और ऐसे 10 ग्रुप्स हों, तो मतलब वो 100 नंबर हो जाएंगे। जैसे ये है, एक पैकेट दिया है, एक पैकेट में देखते हैं कितनी बिंदीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बिंदीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कितने पैकेट्स हैं? 10 पैकेट्स हैं। तो 10 पैकेट्स 10 पैकेट्स हैं ऑफ 10 बिंदीज ईच, और हर एक में 10 बिंदियां हैं, मेक्स 100। तो मतलब ये 100 बिंदीज हैं। क्लियर है? ओ ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, दैट इज 100 रन्स। आपके चैप्टर का नाम ही है डबल सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स, लेकिन सेंचुरी को हम क्रिकेट में भी यूज़ करते हैं। जब कोई 100 रन्स बनाता है कोई बैट्समैन, तो हम बोलते हैं कि उसने एक सेंचुरी बना ली है, सेंचुरी स्कोर की है। तो सेंचुरी का मतलब है 100 रन्स। ओके। तो यहाँ से आपको 100 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 199 के बाद आता है और 10 बंडल्स ऑफ 10 नंबर्स। 10 के जब 10 बंडल्स हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब बनता है 100। चलिए आगे आते हैं। Now these beads are also 100 in numbers.
ये जो बीड्स मोती आपको दिए हैं ये भी नंबर्स में 100 है। काउंट कर लेते हैं। देखो ये ऑरेंज कलर के बीड्स हैं, फिर ग्रीन है, फिर 10 ऑरेंज, फिर ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरीके से 10 बीड्स हैं एक कलर के। देखो चाहे तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखो कितने ग्रुप्स हैं, 1 2, ये भी 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के 10 ग्रुप्स हैं, बीड्स हैं, तो यानी कि कितने हो गए 100 बीड्स। ओके, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 10 100। ओके, नाउ लेट अस डू fill in the blanks making 100 नंबर सेंटेंस। इन पिक्चर को देखना है और इनको नंबर सेंटेंस में लिखना है। ये आपको बंडल्स गिवन है, कितने बंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इधर कितने हैं 1 2 3। तो 7 बंडल्स अगर है 10 10 के, कितने हो जाएंगे नंबर 70। ये 3 बंडल्स हैं 10 के, तो कितने हो जाएंगे 30। और टोटल स्टिक्स कितनी हो जाएंगी 7 बंडल्स और 3 बंडल्स, 10 बंडल्स हो गए, यानी कि टोटल हो गए 100 स्टिक्स। ओके, ये 70 और ये 30 और एक साथ मिलकर है 100, तो यानी कि 70 एंड 30 मेक्स 100। 70 और 30 मिलकर 100 बनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बंडल्स हैं, 80 स्टिक्स हो जाएंगी। इधर कितने हैं 1 2 20। सो आप कहेंगे 80 एंड 20 मेक्स 100। ये भी 100 हो गए। 8 यहाँ पर थे 9 और 10, टोटल तो 10 हो गए ना। 2 अलग अलग ग्रुप है, ये 80 का ग्रुप है, ये 20 का ग्रुप है, लेकिन टोटल है 100। सो 80 एंड 20 भी 100 बनाते हैं। आगे है 1 2 3 4 5 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स, यानी कि 50। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 50 स्टिक्स हैं। सो 50 एंड 50 मेक्स 100, क्योंकि 5 और 5 बंडल्स फिर से 10 बंडल्स हो जाएंगे और 10 बंडल टोटल यानी कि 100 स्टिक्स। ओके, ये ब्लैंक आप फिल करेंगे। नाउ भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड देन 35 मोर। देखो भोलू ने 100 को कैसे जंप किया। पहला जंप उसने यहाँ से लगाया इन बीड्स वाली लड़ी पर 65 पर। 10 20 30 40 50 60 तो यहाँ तक हो गए थे। अब देखो 60 के बाद 61 62 63 64 65 इस बीड पर वो कूदा। अब 100 के लिए नेक्स्ट जंप कितना बड़ा होगा उसका, 65 के बाद 66 67 68 69 70 5 बीड और उसके बाद फिर से 5 बीड, तो ये हो गए 10 20 30 10 10 10। तो कितना टोटल उसने नेक्स्ट जंप लिया 35। तो पहला जंप 65, दूसरा जंप 35, टोटल पहुंच गया 100 पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर से दिखाया है, यहाँ पर बीड से दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर से शो किया गया है। भोलू का पहला जंप था 65, 60 और 70 के बिल्कुल बीच में। ये है ना 60 है, ये 70 है, इसके बिल्कुल बीच में उसने जंप किया 65th जो बीड था उसके ऊपर। और फिर 5 ये और 10 10 10 कितना हो गया 10 20 30 एंड 5 35 और जंप किया तो वो 100 पर पहुंचा। ठीक है, मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन द नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर एक अलग जंप से 100 दिखाइए। ये तो 65 और 35 है, क्या किसी और तरीके से 100 जंप कर सकता है? अगर वो 65 की जगह मान लीजिए 75 पर उसने जंप किया होता तो ये होता 75, 70 और 80 के बीच में। अब अगला जंप वो कितना करे कि 100 पर पहुंच जाए। कितने नंबर बचे हैं, ये 5 बचे हैं 75 टू 80, फिर ये 10 ये 10, तो कितना बड़ा जंप होता 25 का। तो अगर 75 होता तो यहाँ पर होता 25। 75 एंड 25 इज़ 100। आप दूसरे तरीके से भी जंप करा सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप 5 के उस पर ही कराएं। आपने मान लीजिए जंप कराया मान लो 80 पर, चलिए अब कितना बचा 10 और 10, 20 बचा है। अगला जंप वो 20 का करेगा और 100 पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि 80 और 20 भी 100 होते हैं। ठीक है। यूज मैच स्टिक बंडल्स एंड अ गिनलड़ी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज। आप माचिस के जो बंडल्स हैं ऐसे बंडल्स बना लीजिए। 10 मैच स्टिक लीजिए एक बंडल, इस तरीके से बहुत से बंडल्स आप बनाएंगे। और कुछ लूज मैच स्टिक्स ले लीजिए, खुली हुई माचिस की तीलियाँ ऐसे, उनको यूज़ करना है। या फिर आप एक गिनलड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। गिनलड़ी ऐसी होती है 10-10 के, उनमें बीड्स होते हैं अलग अलग कलर्स के। और फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 60 एंड 40 मेक्स 60, यानी कि माचिस के जो बंडल्स आपने बनाए हैं मैच स्टिक्स के, कितने बंडल्स होंगे 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बंडल। फिर दूसरा बंडल 3, ठीक है, 6 बंडल्स और 4 बंडल्स, 40 में 4 बंडल्स हो जाएंगे तो 10 बंडल्स हो जाएंगे, यानी कि ये बनेंगे 100। ठीक है, बंडल्स को अगर आप यूज़ करते हैं। 45 एंड ब्लैंक मेक्स 100, 45 और कितना 100 बनाएगा, हम इसकी हेल्प से कर लेते हैं। चलो, ये जो आपको लाइन दी है इसमें 45, पहला जंप 45, अब कितना ऐड करें 45 में कि 100 हो जाए। देखो 45 के बाद 40 और 50 के बीच में 45 होगा, ये 5 है, 5, 45 से 50 5 नंबर्स हैं, और आगे ये सारे 10 हैं, 10, फिर से ये 10, फिर 10, 10 एंड 10। देखो कितने नंबर्स बचे हैं, काउंट करिए, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 5, 55। तो 45 और 55 मिलकर 100 बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 55। ओके, नेक्स्ट है ब्लैंक एंड 25 मेक्स 100, 25 और कितना मिलके 100 बनाएंगे। तो देख लेते हैं 25 है यहाँ। अब इसमें कितना बड़ा नेक्स्ट जंप हो कितने नंबर्स का कि 100 पर पहुँच जाए। देखते हैं कितने नंबर बचे हैं। एक तो ये है 5, 25 टू 30 5 ही नंबर्स हैं, सिर्फ आधा है क्योंकि। फिर बाकी ये 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, कितने नंबर्स हैं टोटल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 5, 75। तो ये हो जाएगा 75 एंड 25 मेक्स 100। ओके, नेक्स्ट आगे है ब्लैंक एंड 85 मेक्स 100, 85 और कितना 100 बनाएगा। तो अगर 85 है आपके पास, 85 का जंप आपने लिया ये, अब कितना बड़ा जंप लेके 100 पर पहुंच जाए। तो देखिए 85 के बाद 5 से आप 90 पर पहुंचेंगे और 90 के बाद आपको 10 का जंप चाहिए। तो टोटल कितना बड़ा जंप होगा 15, 10 एंड 5 15। तो यहाँ पर होगा 15 एंड 85 मेक्स 100। ब्लैंक एंड ब्लैंक, अब आपको खुद अपनी तरफ से नंबर्स लिखने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं 50 एंड 50 मेक्स 100, 50-50 मिलके 100 बनाते हैं, 50 एंड 50। एक और ब्लैंक एंड 95 एंड ब्लैंक मेक्स 100। तो मान लीजिए अब आप 95 ले लीजिए, पहला बहुत बड़ा जंप है, 95 पे आप गए। अब कितना बचा आगे, 5 ही बचा है सिर्फ, 10 का भी हाफ, तो यानी कि 5 से आप 100 पर पहुंच जाएंगे। तो 95 और 5 भी 100 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको फिल करेंगे। इस गिनलड़ी की हेल्प से कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया, या फिर आप मैच स्टिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, नाउ राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इनसाइड द फ्लावर पेटल्स सो दैट द नंबर्स इन ईच पेटल एड अप टू 100। ये फ्लावर की पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, इनमें नंबर लिखिए, लेकिन हर बार नंबर को ऐड करने से 100 आना चाहिए। जैसे 45 और 55 होते हैं 100। ठीक है, ऐसे ही 30 में आप कितना प्लस करें कि 100 हो जाए। ठीक है, देखते हैं, ये है 30, 10 प्लस किया तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए कितनी बार 10 आपने प्लस किया, कितना प्लस किया टोटल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी कि 30 में 70 प्लस करने से आप 100 पर पहुँचे।
तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 70। ओके, आगे है 37 प्लस ब्लैंक। 37 है, अब 37 में 10 प्लस करना 47 हो जाएगा वैसे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। पहले इसमें 1 ऐड करते हैं। 37 में 1 प्लस किया 38, 39, 40। अब 40 के बाद 10 प्लस करते हैं, 40 हो गया ना ये। 40 मतलब 4 टेंस, 4 बंडल्स। अब आगे देखिए 40 के बाद 10 प्लस करते हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो टोटल आपने कितना प्लस किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 61, 62, 63। तो आपने प्लस किया 63। क्लियर है? तो ये होगा यहाँ पर 37 प्लस 63, 100 होंगे। ऐसे ही 81 प्लस व्हाट, 81 में पहले 1 प्लस करते हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। 90 हो गया। 90 मतलब 9 टेंस। उसके बाद इसमें सीधा एक बंडल ऐड कर दीजिए 10 का। 90 और 10 कितना हो जाएगा 100। अब काउंट करिए कितना आपने टोटल ऐड किया। एक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आपने टोटल ये 19 ऐड किया 81 में, तो ये 100 बना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1919। ओके, नेक्स्ट है 25 प्लस व्हाट। देखो 25 पहले इसे 10, 20, 30, 40, 50 वहाँ तक लेकर जाते हैं 1 ऐड करके। 25 प्लस 1 26, 27, 28, 29, 30। 30 बन गया। 30 मतलब 10 10 के 3 बंडल्स। अब 30 को 100 बनाना आसान है, क्योंकि 30 में एक 10 प्लस करते ही 40 हो जाएगा। 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो आपको हमेशा यही करना है, पहले जो भी नंबर है उसको 10 के बंडल में ले आइए, फिर उसमें 10 10 प्लस कर दीजिए 100 बनाने के लिए। अब देखिए कितना ऐड किया हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75। तो हमने 25 में ऐड किया 75, तो वो बना 100। ठीक है। 60 प्लस व्हाट, 60 तो आसान है, आपके पास था 60 यानी कि 6 टेंस, तो सीधा 10 ऐड करो 70, 80, 90, 100। कितनी बार 10 प्लस किया 4 बार। 10, 20, 30, 40। फिर टेंस काउंट कर लो कितने हैं, तो ये हो गया 40। ओके, चलिए आगे आते हैं। 99 प्लस 9, 91 प्लस 9। तो 91 प्लस 9 ऐड करने से उसमें 100 हो गया, ये तो पहले से ही गिवन है। अब आपको खुद से फिल करनी है बाकी पेटल्स। ये पहले से ये 0 प्लस व्हाट, 0 में क्या प्लस करे कि 100 हो जाए। 0 मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो सीधा 100 ही प्लस करना पड़ेगा, तभी वो 100 होगा। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर में जब आप 0 प्लस करते हैं तो नंबर एज इट इज़ रहता है, कुछ भी प्लस नहीं होता इसमें। तो अगर 100 में आप 0 प्लस करें तभी वो 100 ही रहेगा। ठीक है। अब बाकी आप खुद से लिखिए। मान लीजिए यहाँ पर नंबर है 77। 77 में आप क्या प्लस करें कि 100 हो जाए। तो सिंपल है, पहले 77 में 1 प्लस करेंगे, उसको 10 का एक बंडल बनाएंगे। 78, 79, 80। 80 होते ही ये बंडल बन गया 8 का। अब 80 में प्लस करते हैं 10, 90 हो गया, फिर 10, 100 हो गया। 100। अब काउंट करिए आपने कितना प्लस किया है। 10, 20, 21, 22, 23। तो आपने ऐड किया 23। तो 77 में 23 प्लस करने से वो 100 बनता है। ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट नंबर है, मान लीजिए 34 नंबर है। 34 प्लस व्हाट, 34 में 1 प्लस कीजिए। 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, 40 हो गया। अब 10 10 प्लस कर दीजिए 40 के बाद। 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखिए टोटल कितना आपने ऐड किया। 10, 20, 30, 40, 50, 60,
60 तो ये हो गया, फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये टोटल 66 है। तो 34 में 66 प्लस करने से वो 100 बना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 66। नेक्स्ट फिर से अपनी तरफ से लिखना है। मान लीजिए आपने लिखा 58, ओके, 58 प्लस वॉट, तो देखो 58 था, 1 प्लस किया 59, फिर 1 प्लस किया 60 हो गया, 10 6, अब 10 ऐड कर दीजिए 60 के बाद, 70 80 90 एंड 100। देखो टोटल कितना आपने प्लस किया है, 1 10 20 30 40 41 42, तो ये हो गया 42। यहाँ पर आप लिखेंगे 58 प्लस 42 इक्वल टू 100। फिर कोई दूसरा नंबर, अभी मान लीजिए आपने लिखा 82 या फिर 81 कहीं आया तो नहीं है, 81 आ चुका है यहाँ पर, तो कुछ और लिखते हैं, 87 लिखते हैं। 87 प्लस वॉट, 87 प्लस वॉट इक्वल टू 100। 87 को 100 बनाना है, 1 प्लस किया 88, 89 90, और 90 में 10 ऐड करते ही वो 100 बन जाएगा। तो टोटल कितना प्लस किया, 10 11 12 13, ये है 13, ओके। सो 87 प्लस 13 इज़ 100। इस तरीके से इन पेटल्स को आप कंप्लीट करेंगे। आगे आते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और ढूंढते हैं। हाउ मैनी आर 100, कितने 100 है। ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स, पूरा माचिस का एक बॉक्स खोलिए। एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स, पहले आपको एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि उसमें कितनी मैच स्टिक्स होंगी। देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए 40 मैच स्टिक्स आपने लिखा, 40 to 50 के बीच में ही होती है। जो नया मैच स्टिक बॉक्स अगर आप खोलेंगे, माचिस का बॉक्स होता है, तो इसके अंदर लगभग 40 to 50 के अराउंड मैच स्टिक्स होती हैं। तो मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया कि 40 होंगी, अंदाज़ा लगाया बिना गिने। नाउ काउंट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स, अब बॉक्स में जो माचिस हैं उनको काउंट करिए। फिर आप उनको काउंट करेंगे। मान लीजिए काउंट करने के बाद वो निकली 47, ये अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, आप एक्चुअली में करेंगे इसको। काउंट करिए, माचिस सबके घर में होगी, नए मैच बॉक्स लीजिए, ओपन करो और उसमें एक एक तिल्लियों को काउंट करो कितनी मैच स्टिक्स हैं, ठीक है। हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट, आप कितना पास थे जो आपने अंदाज़ा लगाया। तो मैंने अंदाज़ा लगाया था 40, और जब मैंने काउंट की जो मेरे घर में मैच बॉक्स था उसमें 47 निकली, तो काफ़ी क्लोज मैं हूँ, वेरी क्लोज। 7 ही कम है सिर्फ मेरा जो एस्टिमेशन है वो। हाउ मेनी बॉक्सेज ऑफ मैच स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक्स ब्लैंक बॉक्सेस, अब कितने बॉक्सेस मिलके लगभग 100 मैच स्टिक्स उसमें हो जाएगी। एक बॉक्स में 47 है, अगर 2 बॉक्स मिल जाए 47 एंड 47 के, तो कितनी मैच स्टिक्स हो जाएंगी। 7 + 7 14, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 4 5 6 7 8 9 94, तो 94 लगभग 100 के पास में ही है, 6 ही कम है बस उसमें मैच स्टिक्स। तो 2 बॉक्सेस मिलके लगभग 100 के करीब मैच स्टिक्स उसमें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीन्स, चिकपीस एट्सेट्रा। सो आपको एक हैंडफुल, एक मुट्ठी, किडनी बीन्स बोलते हैं राजमा को, राजमा या फिर जो चिकपीस होते हैं, जैसे इस बच्चे ने राजमा लिया है, जो चने होते हैं, चिकपीस मतलब चने, वो आपको लेने हैं एक मुट्ठी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड, और अंदाज़ा लगाइए आपके हाथ में कितने जो राजमा है या कितने चिकपीस हैं, कितने हैं। पहले अंदाज़ा लगाना है, गिनना नहीं है, देख के सोचिए कि कितने होंगे, फिर उनको काउंट करना है कि एक्चुअली में कितने हैं। फिर 1 by 1 काउंट करिए और फिर देखिए कि हाउ मैनी हैंडफुल। मान लीजिए आपने कहा कि मेरे हाथ में मुझे लगता है कि 15 होंगे, 15 चिकपीस हैं, चने के दाने हैं। फिर आपने उनको काउंट किया तो देखा आपने कि एक्चुअली में वो 15 नहीं है, 20 है, ठीक है, थोड़ा सा आपने कम एस्टिमेट किए थे। नाउ हाउ मेनी हैंडफुल्स ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल टू 100 सीड्स, कितनी मुट्ठी दाने टोटल 100 हो जाएंगे। सो एक हैंडफुल में 20 है, 2 में कितने होंगे, 20 एंड 20 40,
3 में कितने होंगे? 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो 1 हैंडफुल, 2, 3, 4, 5 मुट्ठी अगर आप ले, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपकी मुट्ठी, हर बच्चे का डिफरेंट होगा, इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में कम आएंगे, जो बड़े बच्चे हैं हो सकता है उनके हाथ में 20 ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो 5, अगर आप 5 हैंडफुल्स ले, 5 मुट्ठी दाने ले, चिक पीस ले या किडनी बीन्स ले, वो 100 के पास में करीब आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ आर दोज 100, क्या ये 100 है? तो देखते हैं कितने बंडल्स हैं। एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितने बंडल्स हैं? 1 2 3, एक यहाँ पर है 4 5 6, ऐसे काउंट करते हैं सामने से क्योंकि वैसे नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिल्कुल 10 बंडल्स अगर है 10 स्टिक्स के तो वो 100 होते हैं। सो येस, 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स 1 बंडल ऑफ 100। तो ये एक पूरा बंडल 100 स्टिक्स का है, ओके। नाउ आगे देखिए, लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट नंबर्स बियॉन्ड 100। अब हम 100 के आगे के नंबर्स लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, और आपको ब्लैंक स्पेसेस को फिल भी करना है, ओके। सो जैसे ये है 100 and 1 makes 101, this is 100 and this is 1, तो ऐसे हम लिखते हैं 101। then 100 and 2 makes 102, ये हो जाएगा 102। now 100 and 3 makes 103, 103, THREE, यहाँ पर आपने फिल किया। नेक्स्ट, और ये हो गया 103। नाउ 104, 104 मेक्स 104, 100 और 4 मिलकर बनाएंगे 104, और हम 104 को ऐसे लिखते हैं 104। 105 मेक्स 105, अब यहाँ पर फिल करिए, ये हो जाएगा 105, 105। नेक्स्ट, 106 मेक्स 106, 106, और ये लिखा है 106। 107 मेक्स 107, 107 नंबर। 108 मेक्स 108, EIGHT, 8, और सामने है नंबर 108। नाउ 109 मेक्स 109, 109। नाउ 110 मेक्स 110, 110 का एक बंडल, ये हो गया 110, ओके। चारों तरफ भी आपको नंबर्स गिवन है, जैसे ये 100 है, 100 के बाद ब्लैंक है, इसमें आप फिल करेंगे 101, देन 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, देन ये 113, देन 114, 115, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 एंड लास्टली 124, ओके। तो ये आपको कंप्लीट करना है। आगे लेट अस डू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैप्टर है उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।